ये रूडोल्फ का क्वेश्चन नंबर 6.237 है। खाली इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। और मैंने पहले बताया मैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कोई नहीं करूँगा, मैं खाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आप कैलकुलेशन करते रहना। तो मैं यहाँ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन क्या है सुन लो जरा। द मीन पाथ लेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इन एयर अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला आर, मैंने पीछे लिख रखा है, ठीक है, वेयर वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। यूजिंग दिस फॉर्मूला find for an alpha particle with initial kinetic energy 7 mega electron volt, its mean path and average number of ion pair formed by the given alpha particle over the whole path are as well as its first half, assuming the ion pair formation energy is equal to 34 electron volt। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, आपको ये रिलेशन दे रखा है, एनर्जी दे रखी है, तो एनर्जी जो ये दे रखी है इसको हमें लिखना है तो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐसा लिखोगे तो ये एनर्जी जूल में हो जाएगी। ठीक, खैर हम टी अल्फा लिख रहे हैं अभी, सो टी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ मास इंटू वी स्क्वायर। मास क्या लिखोगे, 4 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन। क्यों, अल्फा पार्टिकल का मास क्या लिखने के लिए 4 से मल्टीप्लाई मत खाली कर देना, 4 तो उसका बताएगा कितने प्रोटॉन या कितने न्यूट्रॉन मिला के है ना, और एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का मास किलोग्राम के हिसाब से लिखोगे तो क्या लिखोगे 4 और प्रोटॉन न्यूट्रॉन मास बराबर ही रहता है, तो 1.6 इंटू 10⁻27 से मल्टीप्लाई करके लिख लेना। तो मैं लिख देता हूँ, जिससे जिन बच्चों को कैलकुलेशन में मान लो दिक्कत है, सो m इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, m इज इक्वल टू लिखा जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे जो v आएगा, v की वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स ऑफ टी अल्फा डिवाइड बाई m की पावर हाफ, ये आ जाएगी वेलोसिटी मेरे पास। सो अब मुझे निकालना है कितना इसका मीन पाथ होगा, तो ये क्या लिखा जाएगा 0.98 10⁻⁻27 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 टी अल्फा डिवाइड बाई m की पावर 3/2, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका मीन फ्री पाथ। ऐसा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये इतनी मीन फ्री पाथ आ जाएगी। अब अगला पार्ट क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का, अगला पार्ट बोल रहा है द एवरेज नंबर ऑफ आयन पेयर फॉर्म, कितने आयन पेयर फॉर्म बनेंगे। सो एक आयन पेयर बनने के लिए E0 एनर्जी चाहिए जो कि 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। हमारे पास अल्फा के पास इतनी एनर्जी है, तो कितने आयंस बनेंगे, n आयंस बनेंगे, तो क्या लिखोगे टी अल्फा डिवाइड बाई E0। ठीक है, टी अल्फा क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको आप 7 इंटू 10⁻6 लिख दोगे और ये क्या लिख दोगे 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से आप निकाल लोगे कितने बन जाएंगे आयंस। ठीक, अब क्या बोल रहा है अगला पार्ट, देखो अगला पार्ट ये बोल रहा है इसी में कि आधी डिस्टेंस में कितना हो जाएगा। तो एक बात बताओ, शुरुआत से लेके आधी डिस्टेंस तक में कितने बन जाएंगे, तो तुम्हें पता है ये अच्छे से, आधी डिस्टेंस तक तो एनर्जी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आधी डिस्टेंस जो तुम्हारा निकालना होगा, तो पहले तुम्हारा जो r की वैल्यू है r/2 लिखो, r/2 लिखोगे उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल लोगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, r/2 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 0.98 इंटू 10⁻⁻27 लिखेंगे और 2 टी अल्फा डैश डिवाइड बाई m 3/2। तो अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे सब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे आएगा 2 इज इक्वल टू टी अल्फा डिवाइड बाई टी अल्फा डैश की पावर 3/2। तो यहाँ से टी अल्फा डैश आ जाएगा, तो यहाँ पे कितने आयंस बनेंगे, n डैश इज इक्वल टू टी अल्फा डैश डिवाइड बाई E0। तो यहाँ से तुम आयंस निकाल लेना। अब तुम खुद देखो, अगर कैलकुलेशन करके देखो यहाँ पे तो कितना आएगा, टी अल्फा डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, टी अल्फा जो 3/2 लिखा जाएगा और ये तुम्हारा जो, इसको हटा देते हैं, और ये जो तुम्हारा वैल्यू आएगा ये 2 की वैल्यू जो लिखी जाएगी 1/2 सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 की पावर 3/2, ऐसे हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये 8 का क्यूब रूट, मतलब ये 8 का √2 करके आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको नीचे भेज दिया, इसको ऊपर ले आया तो क्या आएगा, ये 2, तो ये 8 का रूट कर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा 2√2 वैल्यू आएगी, n डैश की वैल्यू जो आएगा n डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, तो जितने पहले आए होंगे
तो ये √2 की वैल्यू 1/√2 वैल्यू 0.7 और ये 2, तो क्या हो जाएगा 0.35, तो n टाइम्स ऑफ 0.35, ठीक है। इतने तुम्हारे क्या आ जाएंगे, न्यूक्लियस निकल के, मतलब इतने सारे तुम्हारे आयनाइज होके आएंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, अप्रॉक्सीमेशन में क्या लिखा जाएगा 0.35, ठीक है, इंटू n, इतने न्यूक्लियस निकल के आएंगे, ठीक है। तो आप बाकी कैलकुलेशन कर लेना, समझ में आया। कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, केवल कैलकुलेशन थी।